हरे कृष्णा। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 9। पिछले 2 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कृष्ण ने बताया कि वो कब आते हैं और क्यों आते हैं, और इस श्लोक में भगवान हमको बताएंगे कि जो इस कंसेप्ट को समझ गया उसका क्या फल मिलेगा। तो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 9। भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स अर्जुन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो आते हैं, आते रहते हैं, तो उनके जन्म वो भी दिव्य हैं, उनके कर्म वो भी दिव्य हैं। ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये साधारण नहीं। देखिए, 2 श्लोक पहले हमने देखा था कि जब हमारा जन्म होता है, जब जीव का जन्म होता है तो हमको फोर्स किया जाता है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती कि माँ बाप कैसे चाहिए जी आपको, मातृभाषा कौन सी चाहिए, कौन से राज्य में, कौन से प्रांत में, कौन से देश में, कौन सी लोकेलिटी में पैदा होना है, ये हमसे कुछ पूछा नहीं जाता। हमको फोर्स किया जाता है कर्मों के हिसाब से आपको उधर जाना है। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है, उनको फोर्स नहीं किया जाता, वो हमेशा चयन करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बड़ी सुंदर तरीके से बताया गया है, जब भगवान का जन्म, जब भगवान इस अवतरित हुए तो वो चतुर्भुज फॉर्म में थे, उनके 4 हाथ थे, पीत वस्त्र धारण कर रखे थे, सिर पे मुकुट था, उनके नेत्र कमल जैसे थे, और पूरा शरीर जो है वो आभूषणों से था। तो कौन सा बच्चा ऐसा पैदा होता है? तो और जब जन्म हुआ तो कारागार में था, वो कारागार में जन्म हुआ। जन्म होते ही उनके माँ बाप के जो जंजीर बांध रखी थी वो खुल गई, सारे गेट खुल गए, संतरी सो गए, और उनके पिताजी उनको सिर पे रख के लेके गए और योग माया को लेके आ गए, उनको छोड़ के आ गए, योग माया को लेके आ गए, और पहले जैसा फिर से हो गया, ऑटोमेटिक हो गया सब सारा। तो ये सारा का सारा क्या ये अमेजिंग नहीं है? तो भगवान कृष्णा के जन्म वो भी दिव्य हैं, कर्म वो भी दिव्य है। 1 वीक के थे तो पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया, 3 महीने के थे तरुणावर्त को मार दिया, 7 साल के थे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, 8 साल के रासलीला की, शादी भी 16,108, बच्चे भी 1-2 नहीं, सबसे 10-10, 16,108 महल, ज्ञान भी ऐसा दिया 5,000 साल पहले कि जिसको आज भी हम जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा ये सब दिव्य है, ये ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं है। जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं कि भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म ये भौतिक धरातल पे नहीं है, ये सारे दिव्य हैं। दिव्य मतलब ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर। तो भगवान कृष्ण जो है ये भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है, ये भगवान कृष्ण मटेरियल नेचर के जो गुण है उनके अंडर में नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं एवं यो वेत्ति तत्वतः है। तत्वतः मतलब हमको साइंटिफिकली समझना पड़ेगा, वैज्ञानिक तौर पे समझना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म कैसे हैं, दिव्य है। अगर हमको स्पिरिचुअलिटी को जानना है, आध्यात्मिकता को जानना है, तो वैज्ञानिक तरीके से ही जानना पड़ेगा। और हम इसको कैसे समझ पाएंगे? जब हम इसकी फिलोसॉफी को समझेंगे, जब हम इसको फिलोसॉफी को समझेंगे। अदरवाइज देखिए, बहुत सारे कथावाचक हैं, बहुत सारी कथाएं चलती रहती हैं, फिर भी लोग रो रहे हैं और घर जाके वापस वैसे ही हो जाते हैं जैसे थे, यानी कि उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। तो देखिए, जब तक ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा हम स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकते। हम आध्यात्मिकता को ऐसे समझ नहीं सकते जब तक हम तत्वतः नहीं जानेंगे। जब तक हम तत्वतः जानेंगे नहीं, तब तक हमारी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए भगवान कहते हैं यो वेति
तत्वतः। हमको आध्यात्मिकता को वैज्ञानिक तरीके से समझना पड़ेगा, ऐसे एक मनोरंजन के हिसाब से नहीं, तत्वतः जानना पड़ेगा। आजकल देखो क्या होता है, बड़ा सा घर होता है, बैंक बैलेंस भी है, नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ है, और साथ में घर में भगवत गीता भी रखी है। दिन में एक श्लोक पढ़ लिया तो हो गया जी बस, उसके बाद दिन भर सारा दिन जो चाहिए वो मर्जी करते हैं। तो ऐसे हमको आध्यात्मिकता समझ में नहीं आएगी। देखिए, जब तक हमको भगवान को जानने की तीव्र इच्छा नहीं होगी, हम तब तक भगवान को नहीं समझ सकते, हम तब तक भगवान को समझ नहीं सकते। कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे को तत्वतः जान लेता है, तत्वतः जानना है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति स अर्जुन। वो इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे सनातन धाम को आ जाता है। देखिए, त्यक्त्वा देह, देह का त्याग, जब भी हम जन्म लेंगे तो ये शरीर हमको छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा ही होगा। तो आसपास जितने भी लोग हैं, इन सब का साथ ऐसा ही है, जो आज हमारी स्थिति है वो कल हमारी स्थिति नहीं होने वाली, उसमें बदलाव आएगा ही आएगा, उसमें बदलाव आना ही आना है। तो जब हम इस श्रृंखला को तोड़ते हैं, जब हम इस श्रृंखला को तोड़ते हैं, तो ये वो ज्ञान है, वही ज्ञान है। और जब हम इस ज्ञान को समझते हैं, तत्वतः इस ज्ञान को जानेंगे, तभी हम क्या है, इस जन्म और मरण की जो श्रृंखला है इसको तोड़ पाएंगे। अदरवाइज हम इस जन्म और मरण की जो श्रृंखला में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।